गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है मैं अपना YouTube चैनल वन करने जा रहा हूं और मेरा चैनल का नाम जो है रियल शिक्षा है और रियल शिक्षा के नाम से मैं एक चैनल वन करने जा रहा हूं और मैं इसमें टीचिंग करवाऊंगा। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल रियल शिक्षा में, और जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं उसका भी मोस्ट वेलकम है। तो यह मेरा फर्स्ट वीडियो है और जो है क्या बोलूँगा नहीं बोलूँगा मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ और बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया में खास कभी जुड़े भी नहीं है और जो है वीडियो बनाना तो दूर का बात, कभी जो है अपना फ़ोटो तक क्लिक नहीं किए। मान लो अगर सेल्फी लेना है तो उनका रिएक्शन ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो यह मेरा फर्स्ट वीडियो है। मैं चाहूँगा कि आप सारे लोग मेरा वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस एक मोटिवेशनल स्टोरी का आनंद उठाएं। तो चलो बिना लेट किए मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी स्टार्ट कर रहा हूँ, एक कहानी बता रहा हूँ। तो क्या आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? थैंक यू। तो हुआ क्या है कि उत्तराखंड राज्य में एक जो है पहाड़ का बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ के नीचे एक छोटा सा गांव है। तो वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और वो लोग जो हैं वहाँ के पहाड़ों को तोड़कर अपना गुजारा करते हैं। तो उस पहाड़ी इलाके का एक परिवार है जिसमें एक आदमी है गोपाल दास और उसकी जो बीवी है अनन्या, और दोनों का दो बेटा है, एक का नाम है कालिदास और एक का नाम है रामदास। तो हुआ क्या कि गोपाल दास और अनन्या बहुत ही ज़्यादा गरीब है, इतना गरीब कि किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। छोटे छोटे दो बेटे हैं, बेटे अभी ठीक से कमा नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये जो अनन्या थी ये पढ़ी लिखी थी। तो गांव में बहुत ही पिछड़ा था, गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो अनन्या सोची कि क्यों ना हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो वो जो है अपने पति गोपाल दास को बोले कि ऐसे सब बात है, हम जो है ना दोनों बेटे को पढ़ाना चाहते हैं, कालिदास और रामदास को। तो दोनों ने डिसाइड किया कि चलो अच्छी बात है, लेकिन गांव में एक भी स्कूल नहीं था, बहुत दूर दूर तक स्कूल नहीं थे और एक भी पढ़े लिखे आदमी नहीं थे। यानी पूरे गांव सिर्फ पहाड़ तोड़ के अपना गुजारा किया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि बोला कि चलो पढ़ाते हैं। तो दोनों को अगर पढ़ाएंगे तो जो है स्थिति तो घर की अच्छी है नहीं, उतना पैसा कमाते नहीं है, तो दोनों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि क्यों ना हम दोनों में से किसी एक बेटे को पढ़ा लें। तो ऐसा डिसाइड करके उसने क्या किया, रामदास बड़ा था, कालिदास छोटा था और ये जो थे गोरे टाइप के थे, ये थोड़ा सांवला टाइप के थे। तो सोचा कि क्यों ना किसी एक बेटे को पढ़ा ले। तो गोपाल दास बोला कि चलो ठीक है, अच्छी बात है, कम से कम एक बेटे को पढ़ाना जरूरी है। तो इसको पढ़ने के लिए योजना बनाई कि इसको पढ़ने के लिए बहुत दूर शहर भेजा जाए। तो रामदास जो है इसको बहुत दूर, गांव से बहुत दूर शहर भेज दिया। और जब शहर भेज दिया उसको पढ़ने के लिए, तो शहर में जो स्कूल थे वहाँ पे पता चला कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, खर्चा होंगे, महीना के अंत में पैसा जमा करना होगा। तो गोपाल दास आए, अपने बेटे रामदास को रखे, घर गए और फिर पैसा का बंदोबस्त करने लगे। तो पैसा का बंदोबस्त करने लगे। इस कालिदास को क्या किए, बोला कि अकेला तो अब हम घर संभाल नहीं सकते, उतना पैसा कमा नहीं सकते, तो क्या करें, तो एक काम करो, आज से तुम भी काम में चलो। तो अगला दिन सुबह हुआ और अपने बेटे कालिदास को लेकर काम में निकल गए। तो सुबह होते थे, खाना उनाना खाना बनाती थी, दोनों खाना खाते थे और काम में निकल जाते थे। ऐसा करते करते यहाँ पे क्या करते, महीना से पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले पैसा पहुँचा देते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको तो पैसा लगेंगे ही, तो महीना से पहले उसको पैसा पहुँचा देते थे। ऐसा करते करते दिन बीतता गया। रामदास जो थे बहुत ही होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा, पढ़ने में बहुत तेज और गरीबी स्थिति थी। उसको भी पता था कि मेरी मम्मी पापा जो है, मेरे परिवार जो है बहुत गरीब हैं, तो हम अगर मन लगा के पढ़े नहीं तो मेरा कुछ नहीं होगा। खूब मन लगा के पढ़ने लगा, दिन रात पढ़ने लगा। और इधर ये दोनों गोपाल दास और कालिदास खूब मेहनत करने लगे। तो इस तरह से मेहनत करते करते क्या किए कि पैसा जमा करते रहे, पढ़ते रहे। इस तरह कई साल बीत गए और रामलाल क्या किया, पढ़ के उसी शहर में वकील बन गया। और वकील बन गया, बहुत होशियार था, पढ़ने में भी ठीक था। इतना वकालत चला कि कुछ ही सालों में पैसा कमा के बहुत ज़्यादा अमीर बन गए। पूरे शहर में इसका नाम फैल गया, पूरे शहर में। अब लोग इसे रामलाल नहीं बोल के बोलने लगा विजय कुमार। एक भी केस हारते नहीं थे, एक भी केस। तो लोग
को अच्छा लगा, लोग नाम रख दिया क्या चीज़, विजय कुमार। तो अब विजय कुमार नाम पड़ गया। इधर क्या किया, ये घर बनाए, अपना बिल्डिंग बनाए, अपने जो हैं रहने लगे और एक लड़की से शादी कर ली। और उस लड़की का नाम था, उस लड़की का जो नाम है अनन्या, सॉरी रुक्मिणी। वो लड़की का नाम था रुक्मिणी। तो रुक्मिणी नाम की एक लड़की से शादी कर ली और शादी कर लिए, अमीर घर की लड़की थी तो उसके साथ रहने लगे। और उसको बोला कि हम जो हैं अनाथ हैं, मेरा घर में कोई नहीं है, क्योंकि इसको भी पता था कि हम अपना परिवार का नाम बोल दे कि हाँ हम जो है मतलब उत्तराखंड के पहाड़, ये क्या बोलते हैं कि पहाड़ी इलाके में रहते हैं, तो शादी करेगा कि नहीं करेगा। तो इसने बोला कि मेरा जो है कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, तो इससे शादी कर ली। उधर रामलाल बहुत मेहनत करने लगे, क्या बोलते हैं कालिदास और गोपाल दास खूब मेहनत करते थे। मेहनत करते करते मतलब दिन बीतता गया। वो लोग सोचते थे कि आखिर मेरा जो गोपाल दास सोचते थे कि बेटा आ क्यों नहीं रहा है, और शहर से बहुत दूर थे, गाँव मतलब ये गाँव जो है शहर से बहुत दूर है, तो वो आ नहीं रहे थे। तो वहाँ हुआ क्या कि दोनों काम करते थे। इस तरह से धीरे धीरे जो है दिन और बीता। कालिदास अब जवान हो गया और जो है गोपाल दास बूढ़े हो गए और अनन्या भी बूढ़ी हो गई। अब अनन्या के लिए काम करना मुश्किल हो रहा था, गोपाल दास के लिए भी काम करना मुश्किल हो रहा था। तो क्या करे, तो अब बीच में क्या करते थे, कालिदास जो है सुबह उठते थे, खुद खाना बनाते थे, मम्मी पापा को खिलाते थे और पापा के साथ फिर पहाड़ तोड़ने चले जाते थे। मम्मी आती थी, शाम जब होती थी पापा पूरा रात खास के पूरा रात बिता देते थे। और उसकी जो है अनन्या जो थी वो रोती थी और बोलती थी कि मेरा बेटा जो है कालिदास रामदास आएंगे और मेरे लिए जो है अच्छा साड़ी लेके आएंगे, अपने पापा के लिए जो है कपड़ा लेके आएंगे, अपने भाई के लिए बहुत सारे खिलौने, अपने भाई के लिए ड्रेस, बहुत सारी चीज़ लाएंगे। लेकिन यहाँ उसको क्या पता था कि जो है उसका बेटा शादी करके यहाँ बैठ गया, जो जाने वाले थे नहीं। तो इस तरह से चलते थे, लेकिन बीमार हो गए। अब अनन्या भी बीमार रहने लगी, गोपाल दास भी बीमार रहने लगा। अब कालिदास के ऊपर पूरा जो है घर की जिम्मा कालिदास के ऊपर। खाना भी खुद बनाते थे, पैसा जितना भी कमाते थे मम्मी पापा के खर्चा मतलब इलाज में खर्चा कर देते थे। एक दिन क्या हुआ, सुबह उठा और कालिदास और गोपाल दास को थोड़ा जल्दी काम में जाना था, तो सुबह उठा, बिना खाना खाए चले गए। और जब बिना खाना खाए चले गए काम करने, तो अनन्या उठ के जल्दी खाना बनाई और खाना बना के सोची कि क्यों ना आज हम जो है खाना दे के आ जाए। तो लगभग दोपहर के टाइम में क्या की, थोड़ा देर पहले ही खाना देने चल गई। तो खाना देने जा रही थी, बहुत धूप था, तो धूप में जाते जाते जब पहुंचा तो देखा कि रामदास ही, कालिदास ही, गोपाल दास जो है और कालिदास पहाड़ तोड़ रहे हैं। तो अनन्या क्या की, गोपाल दास के पास गई और गोपाल दास के पास जाके जैसे ही रुकी, पहाड़ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दोनों के ऊपर गिर गए। और जैसे ही दोनों के ऊपर गिर गए तो वहाँ पे कालिदास देखे और कालिदास दौड़ के चिल्लाते हुए आए। गांव के और कुछ लोग पहाड़ तोड़ रहे थे, वो लोग भी आए और देखे कि जो है पहाड़ में दोनों दब चुके। तो पहाड़ को हटाया, वो जो टुकड़ा था उसको हटाया और उस टुकड़े से बाहर निकाला तो देखा कि हाथों हाथ अनन्या जो है, अनन्या का दोनों पैर टूट गया और उसी में गोपाल दास मर चुके थे। तो निकालने के बाद गांव वाले सब मिलकर आए और इसको जो काम करना था इसका अंतिम संस्कार करवा दी और अनन्या को लेके घर आ गए। अब जो है कालिदास का जीवन मानो इतना खराब हो गया कि खुद से 2 टाइम खाना बनाओ, मम्मी को खिलाओ, खुद खाओ, मम्मी के लिए दवा लाओ और फिर सुबह उठ के पहाड़ तोड़ने जाओ, फिर पहाड़ तोड़ के वापस आओ और आके फिर मम्मी के साथ बैठो। पूरा रात मम्मी के साथ बैठे रात बिता देता था और बैठे सो जाते थे। जब नींद आती थी बैठे सो जाते थे। फिर सुबह उठते, फिर खाना बनाते, फिर खाना बना के खाते, मम्मी को खिलाते और फिर जाते पहाड़ तोड़ने। इस तरह इसका जीवन बीतने लगा। और इधर क्या हुआ कि अचानक ये जो रामदास है, इस रामदास एक ऐसा केस लिया और उस केस में उसने क्या किया, रिश्वत ली और रिश्वत लेने के कारण पकड़ा गया। तो उसको जज के द्वारा उसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए और उसमें क्या किए गए कि उसके जितने भी संपत्ति थे, घर, उसका संपत्ति, सारे चीज छीन लिए गए। जब सारे चीज छीन लिए गए तो जो रुक्मिणी थी, ये रुक्मिणी उसे छोड़कर चले गए। और इतना दिन में इसका एक बेटा भी हो गया था। अपने बेटे के साथ रुक्मिणी अपने पापा के घर चले गए। इधर क्या हुआ, कालिदास
जो है बहुत परेशान थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। एक दिन अचानक मम्मी सोई हुई थी और कालिदास आए और खाना बनाए, मम्मी को खिलाए, खुद खाए और उसके पास बैठा हुआ था, उसका देखभाल कर रहे थे, पूछ रहे थे दवा लिए नहीं लिए, ऐसा वैसा। तो मम्मी बहुत ज़्यादा उस दिन बहुत ही ज़्यादा रो रही है और बोलते हैं कि एक दिन तो है मेरा बेटा जो है रामदास ज़रूर आएंगे, मेरे पास आएंगे, मुझे बोलेंगे कि क्या हुआ, मैं उससे पूछूंगा कि इतना दिन कहाँ थे। और ऐसा करते 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 कालिदास उसके बगल में ही बैठ के सो गया। और जैसे ही कालिदास सोया, सुबह जब कालिदास जगा तो देखा कि उसकी जो मम्मी है अनन्या मर चुकी है। अब कालिदास का क्या था, बहुत रोया। रोने के बाद जो है बोला कि नहीं, ऐसा करके नहीं होगा। अब जो है मेरा ना पापा रहा, ना मेरी मम्मी रही और ना मेरा भाई है, तो हम यहाँ गांव में रह के करेंगे क्या। उसके पास कुछ पैसे थे, वो पैसे शहर में जाके ढूंढ भी रहे थे। तो ढूंढते ढूंढते क्या किया कि जिसको भी पूछते थे कि मेरा भाई को कोई पहचानते हैं, तो बोलता था कि आपका भाई कौन, तो बोलता था कि रामदास। अब शहर के लोग रामदास को जानते नहीं थे। रामदास को लोग क्या बोलते थे, विजय कुमार। तो वो किसी को भी पूछते थे कि मेरे भाई को देखे तो नाम क्या है, तो उसका नाम रामदास। तो बोलते थे नहीं, रामदास तो यहाँ है नहीं। तो बोलते नहीं, वो वकालत की पढ़ाई पढ़ने आया था, वो वकील बना था, लेकिन वो कहाँ, तो कोई भी उसको रामदास नाम का वकील को कोई जानता ही नहीं था। पूरे जो है शहर में उसको जानते थे विजय कुमार के नाम से। तो ऐसा करके ढूंढते ढूंढते अपना पैसा खर्चा हो गया, बहुत दिन बीत गए। तो सोचा कि नहीं, अब ऐसा करके नहीं होगा। तो एक शहर में बहुत बड़ा होटल था, उस होटल में काम करने लगे कालिदास, काम करने लगे, क्योंकि अपना गुजारा करना था। और सोच रहा था कि अगर मेरा कुछ है ही नहीं गांव में, तो हम गांव जाके करें क्या। तो वहीं पे क्या करने लगे, शहर में एक बड़े होटल में काम करने लगे। दिन बीतता गया, जैसे ही काम खत्म होते थे शाम को अपने भाई को ढूंढने निकल जाते थे, लेकिन घूम के एक ही बात, रामदास। अब रामदास को लोग पहचानते नहीं थे, तो बताएंगे कैसे, बता नहीं पा रहे थे कोई भी। तो ऐसे करते करते दिन बीतता गया, सालों बीत गया, लेकिन अपने भाई का कोई पता नहीं चला। और इस तरह जो होटल का मालिक था, देखा कि बाप रे, इतना ईमानदार आदमी, कालिदास को देखा, इतना ईमानदार आदमी तो मैंने जीवन में नहीं देखा। तो उसको क्या किया, उसी होटल के मालिक की एक बेटी थी, तो सोचा कि क्यों ना हम इसको दामाद बना लें और अपनी होटल में रखें। एक लौती बेटी के साथ वो क्या कर दिया, होटल का मालिक कालिदास का शादी करवा दी। अब कालिदास का शादी करवा दिए तो कालिदास रातों रात करोड़पति बन गए। और जब रातों रात करोड़पति बन गए तो उसी होटल में वो मालिक बन गए। अब उसको काम करने का कोई जरूरत नहीं, होटल में बैठे रहते, मैनेजमेंट सब देखते, पैसा बिल करते, बिल लेते और जो है देखभाल करते। इस तरह से और कुछ दिन बीत गया। एक दिन क्या हुआ, अचानक देखा कि मतलब उसके होटल के बाहर बहुत सारा मतलब लोग आपस में जमा है, झगड़ा कर रहे हैं और किसी को पीट रहे हैं। तो वो देखा कि उसी के होटल का जो वेटर लोग थे, वो लोग किसी को पीट रहे हैं, धक्का दे के बाहर कर रहे हैं। तो बोला कि दौड़ के गया, देखा कि कौन है, तो देखता है कि उसी का भाई जो है रामदास, एकदम फटा पुराना कपड़ा, एक गरीब जैसा स्थिति, और खाना मांग रहा है। तो उस होटल का वेटर जो है उसको बोलता है कि तुम बाहर रहो, खाना खाइएगा तो भी बाहर रहो, अंदर मत आओ। उसको धक्का दे के बाहर कर रहा है। जैसे ही देखा फूट के रोने लगा और रोते रोते उसको गले लगा लिए, क्योंकि वो पहचान गया कि उसका भाई। लेकिन रामदास उसको नहीं पहचान पाए, क्योंकि रामदास की स्थिति इतना खराब हो गया, इतना मतलब मानसिक स्थिति कमजोर हो गए, क्योंकि एक तो उसका लाइसेंस चले गए, सारा संपत्ति चले गई, बीवी छोड़ के चली गई। इस स्थिति में किसी का भी कंडीशन ठीक रहेगा, तो पागल हो गए। आज पागल हो गए तो अपने भाई को पहचान नहीं पा रहे थे। तो उसका भाई आए, उसको जो है खाना वाना खिलाए, कितना इलाज किए, लेकिन ठीक नहीं हुआ। और आखिरकार वह पागल ही रह गया और अपने भाई के साथ रहने लगे। तो इस कहानी से, कहानी कैसा लगा आप लोग बताओ। तो इस कहानी से हमें क्या क्या शिक्षा मिलता है, ये तो आप लोग जान ही गए। और जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी समझ गए कि कहानी में हमें क्या शिक्षा मिला, हम क्या बताना चाहते हैं। तो आखिरकार मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, कामयाब होते हैं, तो आपको लगता है कि आप खुद से मेहनत किए, दिन रात पढ़े, पूरा रात पढ़े, आँख खराब कर दिए, ऐसा वैसा। लेकिन असलियत में आप देखो कि उसके पीछे मेहनत किसका है। इसीलिए हमें अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, माँ बाप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपको भी एक दिन माँ बाप बनना है। और जब आप माँ बाप बनिएगा, जैसे आप अपने माँ बाप के साथ बिहेवियर कीजिएगा, जैसे आप अपने माँ बाप का देखभाल कीजिएगा, उसी तरह आपका बेटा भी आपका करेगा। तो कहानी मेरा ख़त्म है। इसी के साथ जो है मैं कहानी को ख़त्म करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो है रियल शिक्षा, इसको सारे लोग फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करें। वैसे तो फर्स्ट है तो बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कंफ्यूज